अभी जहाँ पे कंक्लूजन लिखे थे, तो कंक्लूजन में एक कंक्लूजन और लिखना था, क्या, कि जहां पे हमने लिखा था एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड, उसके नीचे ये भी लिखना था डीएनए कितना होगा एक क्रोमोसोम में, तो वो भी 2 ही होगा, वो भी 2 ही होगा। तो ये पॉइंट भी ऐड कर लेना। लो मैं स्टार मार्क लगा देता हूँ, ये पॉइंट भी वहां पे ऐड कर लेना। ले लो हर्ष इसका स्क्रीनशॉट। एक क्रोमोसोम में डीएनए भी ले लिया। 2 ही होगा, क्योंकि क्रोमोसोम की बात हो रही है। चलिए अब बताते हैं सम, वो तो था अच्छा, उस डायग्राम का हेडिंग क्या डालोगे पता है? स्ट्रक्चर आप नीचे डाल दिए ना, नीचे तुम उसका डायग्राम का हेडिंग डाल सकते हो, फिगर ऐसे लिख सकते हो, अ टिपिकल क्रोमोसोम, अ टिपिकल क्रोमोसोम, ठीक है, अ टिपिकल क्रोमोसोम, ठीक है, ये डाल सकते हो हेडिंग, स्क्रीनशॉट ले लो, डायग्राम का हेडिंग ये डाल देना, अ टिपिकल क्रोमोसोम। टिपिकल मतलब क्या होता है, मतलब ज्यादातर क्रोमोसोम इसी टाइप के दिखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, पहले कुछ 2 टर्म बताते हैं छोटे छोटे, बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज होते हैं। अगर आप चाहो तो इसको नोट्स में छत पे लिख सकते हो, कॉपी के टॉप पे छत पे बता देते हैं वो टर्म, अदरवाइज लिखना कंपलसरी नहीं है। अक्सर नए बच्चे जब बायोलॉजी पढ़ते हैं तो इन 2 वर्ड को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, इस 2 वर्ड को लेकर कंफ्यूज होते हैं। बेसिकली दीज आर प्लॉइडी नंबर, दीज आर प्लॉइडी नंबर। बच्चे समझते नहीं कि प्लॉइडी नंबर होता क्या है। मैं सीधा सीधी बात कर रहा हूं कि प्लॉइडी नंबर इज द काउंटिंग ऑफ, सुनना 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 सुनना, काउंटिंग ऑफ, काउंटिंग ऑफ सेट ऑफ, सेट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम इन अ सेल। और यहां अंडरलाइन किसको करना था, इस सेट को, किसको अंडरलाइन करना था, सेट को। एक्चुअली ये जो डिप्लॉयड और हैप्लॉयड तुम सुनते हो ये सब प्लॉइडी नंबर है, और भी होते हैं, हम आपको कॉमनली बता रहे हैं हैप्लॉयड डिप्लॉयड, ठीक है। तो अब बच्चे समझते नहीं है कि प्लॉइडी नंबर क्या होता है, मैं सीधा सीधी बता रहा हूँ, क्रोमोसोम का सेट। मैं आपको बताऊं बच्चों, जो सबसे मतलब कि मोस्ट कॉमन एग्जांपल मैं बताता हूँ ह्यूमन का ही, चलो ह्यूमन का बताता हूँ। ह्यूमन के अंदर अगर आप एक सेल देखोगे, एक सेल के अंदर न्यूक्लियस अगर है मान लिया जाए, तो मैंने कहा था न्यूक्लियस के अंदर आपको नॉर्मली 46 धागे दिखेंगे, कहा था ना। और जब डिवीजन करना होगा तो धागे के अंदर डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा, जब सेल डिवीजन करना होगा। फिर बाद में क्रोमोसोम बनेंगे, दोनों क्रोमोसोम में 2-2 डीएनए होगा, वो सब सेल डिवीजन का पार्ट देखेंगे। अभी आप इतना समझो कि ये एक एक धागा दिख रहा है ना, यही एक एक धागा फ्यूचर क्रोमोसोम है। ये अभी फ्यूचर में मतलब सेल डिवीजन के वक्त क्रोमोसोम बन जाएगा, एक एक धागा कंडेंसेशन करके। और मैं कह रहा हूं कि इसमें 46 धागे जो है ना, 46 धागे में से 23 धागा एक जैसा होता है, 23 जैसा एक जैसा होता है। मतलब कि मैं कह रहा हूं कि एक जो है, एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम जो 22 धागा है, धागा ना सर, क्या बोले, 22 धागा। बीच में मत बोलो, मैं सारी बातें कर दूंगा, ठीक है, बीच में मत बोलो, मैं सारी बातें एक्सप्लेन कर दूंगा। फर्स्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम मान लो ये है धागा, तो एक सेम टू सेम ऐसा ही धागा होगा, सेम, जो जीन यहाँ वही जीन यहाँ पे। मैं क्या होता है, डीएनए सेगमेंट में जीन ही तो होता है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, सेम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, थोड़ा सा डिफर तो हो, थोड़ा सा डिफर होगा तो होगा, नहीं तो वो भी नहीं, नहीं तो वो भी नहीं हो सकता, एकदम सेम। ये एक सेट कहलाया। सुनना बच्चों, यह क्या है, एक सेट है, सेट ऑफ क्रोमोसोम। और ऐसा सेट ऑफ क्रोमोसोम, सुनना बच्चों क्या बोल रहा हूं मैं, ऐसा सेट ऑफ क्रोमोसोम जिसके पास हैविंग सेम जीन, सेम जीन ऑन देयर डीएनए। जीन क्या होता है, डीएनए का ही सेगमेंट होता है, हम बताएंगे आगे आपको। ऑन देयर डीएनए, डीएनए का ही सेगमेंट होता है जीन, सेम जीन हो एकदम, तो उसी को बोलते हैं सेट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। और उस सेट का नाम देते हैं होमोलोगस, होमोलोगस क्रोमोसोम। उस सेट का नाम क्या देते हैं हम लोग, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो पता है ये जो 1 और 1 वाला आप देख रहे हो, ये 1 पेयर क्रोमोसोम है और ये होमोलोगस पेयर है। क्यों पता है, दोनों में सेम जो भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है ना डीएनए की, लगभग लगभग पूरा का पूरा सेम, इसीलिए बोल रहे हैं इसको होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम। तो ह्यूमन के अंदर ऐसे के ऐसे
23 जोड़े होते हैं क्रोमोसोम। अब 23 जोड़े में से 22 जोड़े ऐसे होते हैं जो, जैसे कि नंबर अगर करना होगा, फर्स्ट, सेकेंड, सोन एंड 20 सेकेंड। जैसे फर्स्ट इधर है तो एक फर्स्ट और होगा, इधर सेकेंड है तो एक सेकेंड और होगा, 20 सेकेंड है तो 20 सेकेंड एक और होगा। तो 22 तो एकदम ऐसे ही, जैसा इधर वैसा इधर। लेकिन लास्ट वाला क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेक्स क्रोमोसोम। एक अगर इधर एक्स क्रोमोसोम है तो एक वाई है, या फिर हो सकता है इधर एक्स हो, फिर वो मेल फीमेल का चक्कर आ जाता है, वो सब हम बाद में बात करेंगे। मेरा कहने का मतलब है, ह्यूमन के अंदर जो आप ये देख रहे हो, यह एक सेट है क्रोमोसोम का, और यह एक सेट है क्रोमोसोम का। अब सेक्स क्रोमोसोम फीमेल के अंदर सेम हो जाएगा, सेट में मतलब 100% सिमिलरिटी आ जाएगी, और मेल के अंदर थोड़ा सा ये सेक्स क्रोमोसोम थोड़ा सा डिफरेंस काउज कर देगा। बाकी तो सेम है ना 22, अगर ह्यूमन की बात कर रहे हैं 23 जोड़ा है, तो ये जो है ना, ये 1 से लेके 23वां तक यह एक सेट है, 23 क्रोमोसोम मिलकर एक सेट। मम्मी लोग चूड़ी नहीं पहनती हाथ में, तो एक हाथ में 10-12 को पहन लेती है, तो कहती है कि वो एक सेट है, और अगर एक सेट नहीं मिला तो फिर पहनती नहीं है, नहीं तो फिर इस 10 को बांट लेती है, 5-5 कर देती है। कभी कदार ऐसा भी हो जाता है, 5 इधर 10 था, मान ला 10 इधर था 10 इधर था, 2-4 को फूट गए, 8 बच गए, तो 4-4 का सेट बना देती है, 4 इधर 4 इधर। लो, तो वो 4 जो है ना, वो एक सेट है, एक हाथ में पहना जाएगा वो, और इधर 4 एक सेट है, यानी कि वहां पे 2 सेट है मम्मी के पास चूड़ियों का। तो अगर सेल के अंदर ये पूरा का पूरा एक सेट, ये पूरा का पूरा एक सेट, और एक सेट को अगर इसी सेट मतलब कितना सेट है, इसी को बोलते हैं पोलैरिटी नंबर। सेट की काउंटिंग कीजिए, 1 2, तो सेट की काउंटिंग कहलाती है क्या, पोलैरिटी नंबर। अगर एक सेट है तो आप कहते हो हैप्लॉइड। क्या कहते हो, हैप्लॉइड। बाकी मैं आपको बताऊंगा हैप्लॉइड और मोनोप्लॉइड में थोड़ा अंतर होता है, आगे चल के बताऊंगा 12th में, ठीक है। बस हमने उसी को कहते हैं हैप्लॉइड, या इसी को बोलते हैं मोनोप्लॉइड। अभी एक ही चीज समझो, बाकी 12th में अंतर बता दूंगा, अंतर है उसमें। हैप्लॉइड या मोनोप्लॉइड, अगर 2 सेट हो गया तो डाई लगा दो आगे, डायप्लॉइड। यहाँ पे 2 सेट है ना, अगर एक सेल के अंदर एक ही सेट हो तो हैप्लॉइड, अगर सेल के अंदर 2 सेट हो तो डायप्लॉइड, 3 सेट आ जाए तो ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, टेंटाप्लॉइड, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा। ऑक्टा तक चला गया है गाड़ी, ऑक्टा तक चला गया है, साइंटिस्टों ने आर्टिफिशियली बना लिया ऑक्टा तक। नॉर्मली इस दुनिया में ज्यादातर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है, और कुछ ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड वगैरह आ चुके हैं, लेकिन आर्टिफिशियली बनाया जाता है। बाकी सेल के अंदर अगर ट्रिप्लॉयड कंडीशन आया है तो या तो डिसऑर्डर होगा या तो आर्टिफिशियली बनाया गया, अदरवाइज डिप्लॉयड। रही बात हैप्लॉयड, तो कुछ सेल हैप्लॉयड भी होता है। पहले बोलो ये बेसिक समझ में आया कि पोलैरिटी नंबर क्या होता है, सब लोग हाथ खड़ा करो, पोलैरिटी नंबर क्या होता है। तो अब मैं यहाँ पे आपको क्या करता हूँ, पोलैरिटी नंबर अगर आप लिखना चाहो नोट्स में, अगर आप नोट्स में लिखना चाहो तो मैं क्या करता हूँ, आपको कुछ ऐसे लिख देता हूँ ताकि आप मतलब ये लिख लो तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, ना हो कंफ्यूजन, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर हैप्लॉइड मैंने कह दिया तो आप यहाँ सेट है, सेट है, तो यहाँ क्या बोलोगे, सिंगल सेल हैव, सिंगल सेल हैव 1 सेट। चाहे वो सेट में कितना है, हमारे अंदर एक सेट में 23 क्रोमोसोम है, किसी के अंदर एक सेट में 4 भी होता है, किसी के अंदर एक सेट में 11 होता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। हमारे ह्यूमन में अंदर एक सेल में 23 मतलब क्रोमोसोम, एक सेट में यानी कि 23 नंबर क्रोमोसोम है, मगर सेट को एक काउंट करेंगे, वो है हैप्लॉइड। सिंगल सेट सेल है 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। बस यहाँ क्या बोलोगे, सिंगल सेल हैव 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो बोलो अब क्लियर है, आज के बाद हैप्लॉइड डिप्लॉइड समझ जाओगे। अब आता है यहाँ कि एक वर्ड अब आपको यहाँ पे सुनने को मिलेगा, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम, तो इसके बारे में आप क्या लिखोगे भैया, होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में आप क्या लिखोगे, पेयर ऑफ क्रोमोसोम, पेयर ऑफ क्रोमोसोम हैविंग हैविंग जीन फॉर
ऐसे लोग सेम जीन, बस कैरेक्टर फैक्टर छोड़ो, अभी आप कैरेक्टर नहीं समझोगे। हैविंग सेम जीन, सेम जीन बस, और उसी को, उस जोड़े को क्या बोलते हैं, होमोलोगस। ऐसा कहां पे आपको देखने को मिलेगा, फाउंड इन डिप्लॉयड सेल, फाउंड इन डिप्लॉयड कंडीशन, फाउंड इन डिप्लॉयड कंडीशन। इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, वो आप आगे जेनेटिक्स पढ़ते जाओगे, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। बस अभी तो इतना बता रहा हूँ कि आपको ये वर्ड नया ना लगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, लेकिन इसको कहीं एकदम डब्बे में घेर के लिखना, एकदम ऐसे डब्बे में नोट डाल के, डब्बे में इसको लिखना, डब्बा में पैक कर देना, ऐसे मोटे से डब्बा में पैक कर देना, मोटे से डब्बे में पैक कर देना इसको ऐसे, ठीक है। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ले रहे हैं क्या, और कुछ बेसिक बताएंगे, और कुछ बेसिक है। जो सेल होते हैं हमारे ऑर्गेनिज्म के, सेल ऑफ बॉडी, दो टाइप के सेल होते हैं। एक होता है सोमेटिक सेल और एक होता है जर्मिनल सेल। देखो भाई, जो मैं ये बेसिक बेसिक बता रहा हूं, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। मैं बेसिक एक चैप्टर में बता दूंगा, हर चैप्टर में उसका यूज करूंगा मैं, और हर चैप्टर में एक ही चीज बेसिक बताऊं, टाइम पास होगा। और कुछ अपना अपना स्टाइल होता है पढ़ाने का। कुछ टीचर क्या करते हैं ना, बच्चे का एडमिशन ले लेते हैं, उनको बायोलॉजी तो आता है नहीं, उनको तो आता है राजनीति करना। वो क्या करते हैं, स्टार्टिंग के 1 महीने तक बेसिक पढ़ाते हैं, बेसिक बायोलॉजी हेडिंग डाल देते हैं, बेसिक बायोलॉजी। उनको चैप्टर ही नहीं आता है, इसलिए वो 1 महीने तक पहले गुजारेंगे बेसिक बायोलॉजी, ताकि बच्चे का पेमेंट आ जाए सारा का सारा। उसके बाद वो बेसिक बायोलॉजी को 2 तरफ फिर रिवीजन कराएंगे, 2-3 महीना गुजार लेंगे। उसके बाद आ जाएगा दशहरा का छुट्टी, उसका दशहरा की छुट्टी देंगे 1 महीना का। फिर 5 दिनों के लिए बुलाएंगे, कोई टेस्ट ऑर्गेनाइज करा देंगे। फिर उसका बोलेंगे छठ का छुट्टी, उसका छठ का, और बोलेंगे 11th चला गया। फिर 12th में क्या करेंगे, बोलेंगे पहले 11th की चीजों को रिवाइज कराते हैं, फिर वो बेसिक पढ़ाएंगे। मतलब वो साल भर बेसिक पढ़ाते रह जाते हैं। पटना में ऐसे बहुत सारे टीचर है, बहुत सारे टीचर है। बच्चों को बोलेंगे हम 8 साल आकाश में पढ़ा लिए, और वो आकाश का झाड़ू पोछा लगाने के लायक नहीं हो मास्टर। बच्चों को बोलेंगे कि हम MBBS किए हैं, डिग्री मान लो, तो उसको डिग्री क्या मिलेगा वो निकालने के बाद ही पता चलेगा, है भी नहीं पता नहीं यार, डिग्री है भी कि नहीं वो भी नहीं पता है। ये हालत है लोगों की। बेसिक पढ़ाते हैं, मैंने ऐसा नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, जहां जो बेसिक जरूरत होगा मैं वहां दे दूंगा। आज मुझे सोमेटिक सेल बताना पड़ा, बता रहा हूँ। बेसिक बायोलॉजी पढ़ा के क्या टाइम पास करा रहे हो, चैप्टर पढ़ाओ, जहां जहां बेसिक आएगा बता देना साइड से। बच्चे कैच कर लेते हैं यार, बताने का स्टाइल होना चाहिए, बच्चे कैच कर लेते हैं, बच्चे कैच कर लेते हैं। ऐसा नहीं है बेसिक बता बता के हम साल भर बच्चों का टाइम बर्बाद करें, ठीक है। सोमेटिक सेल, आप सोमेटिक सेल के बारे में क्या बोलोगे, जनरल बॉडी सेल। इसके बारे में एक टर्म यूज किया जाता है, जनरल बॉडी सेल, जनरल बॉडी सेल। और इसके बारे में एक टर्म यूज किया जाता है, स्पेशल बॉडी सेल। स्पेशल सेल है, स्पेशल बॉडी सेल। आप इसके बारे में क्या बोलोगे, रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। और इसके बारे में आप क्या लिखोगे, रेस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन, कंटिन्यूटी ऑफ जेनरेशन, जेनरेशन। उससे पहले आपको मैं एक बात बोल देता हूं, उससे पहले एक लाइन यहां पे घुसा लेना, डू नॉट ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन, डू नॉट ट्रांसफर टू नेक्स्ट जेनरेशन। और इसके बारे में लिखोगे, ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन, ट्रांसफर टू नेक्स्ट जेनरेशन। और इसके बारे में लिखोगे आप, नॉन एज गेमिट्स, नॉन एज गेमिट्स, ठीक है। और मैं बताऊं आपको, अब इसके बारे में और भी बातें करेंगे, अभी इसके बारे में और भी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे एक टर्म और बताने दो, रुक जाओ।
सारा बेसिक जो भी यहाँ पे जरूरत है मैं सब बता देता हूँ ताकि आपको सेल डिवीजन में कोई दिक्कत ना हो। क्रोमोजोम जो होता है 2 टाइप्स होता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ही बोल सकते हो। 2 टाइप्स, 2 टाइप्स का होता है, ठीक है बच्चों। एक होता है एलोजोम, एलोजोम नाम है उसका क्रोमोजोम का। एक होता है ऑटोसोम, ऑटो ऑटोजोम, ठीक है ऑटोजोम। और इसको डब्बे में करता हूँ, पहले सारा बेसिक बात बता देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। इसके बारे में आप क्या बोलोगे, किसके बारे में? 2 टाइप का क्रोमोसोम। अच्छा, इसको और कहते हैं ऑल्सो नोन एज, जो पहले ब्रैकेट में लिख ही देते हैं ऑल्सो नोन एज, ताकि आप ये ना समझो कि दोनों अलग अलग चीजें हैं। एलोसोम को ही कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। और इसी को कभी कदार क्या बोल देते हैं, ठीक है हो गया, बस 2 ही नाम काफी है, बाकी कंफ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है। हाँ, अब आपको हम क्या लिख रहे हैं, ऑटोसोम और एलोसोम, ठीक है। अब आपको कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये वाला। हाँ, इसके बारे में आप क्या लिखोगे, एलोसोम और ऑटोसोम, मोर इन नंबर, मोर इन नंबर इन सेल। इसके बारे में क्या लिखोगे, लेस इन नंबर इन सेल, ठीक है। ज्यादा नंबर किसका होता है, सॉरी सॉरी उल्टा हो गया यार, उल्टा हो गया, उल्टा ये उल्टा हो गया ना। लेस इन नंबर, अभी सारा मैं समझा दूंगा, लिख नहीं रहा हूं, मोर इन नंबर सिर्फ लिखूंगा नहीं, समझाऊंगा भी, ठीक है। और इसके बारे में आप लिखोगे फर्दर 2 टाइप्स, एक्स एंड वाई, ठीक है। और इसके बारे में आप लिखोगे मेनी टाइप्स। एग्जाम्पल मैं बता दूं, ह्यूमन के अंदर एग्जाम्पल, इन ह्यूमन एक्स क्रोमोजोम एंड वाई क्रोमोजोम, इधर एग्जाम्पल, इन ह्यूमन, इन ह्यूमन फर्स्ट टू 22nd ऑटोसोम क्रोमोजोम, ऑटोसोम क्रोमोजोम, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं एग्जाम्पल, इन ह्यूमन 46 क्रोमोजोम, ठीक है। अब देखो मैं इस टेबल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका। सर इससे पहले वाले का भी तो रुको ना, वो अभी समझाएंगे तब ना लोग। चलो देखो, इसमें यहाँ मैंने क्या समझा, मैंने कहा कि क्रोमोजोम जो होता है 2 टाइप का होता है बच्चों, एक होता है एलोसोम, एक होता है सेक्स क्रोमोजोम। ये बातें बार बार आएगी आगे। एक होता है ऑटोसोम, ज्यादा नंबर ऑटोसोम का ही होता है और कम नंबर होता है किसका, सेक्स क्रोमोजोम का। दोनों का काम आपको आगे पता चल जाएगा, अच्छे से पता चल जाएगा। इतना समझ लो कि सेक्स क्रोमोजोम से सेक्स डिसाइड होता है, ठीक है। ये 2 टाइप का होता है, एक्स और वाई। जैसे ह्यूमन के अंदर ही बात करेंगे तो 2 है, एक एक्स और वाई, ठीक है। ये बहुत प्रकार का होता है, जैसे कि ह्यूमन के अंदर 1 से लेकर 22वां तक है, किसी के अंदर 1 से लेकर 11वां तक, किसी के अंदर 1 से लेकर 50वें तक भी है। तो अलग अलग टाइप का है, हमारे अंदर 1 से लेकर 22वां तक है। तो ज्यादातर नंबर देख लो ना, यहाँ पे 22 को है कौन, ऑटोसोम, और कम नंबर है कौन, ये। तो आप बस इतना बस अभी दिमाग में फिट कर लो कि ह्यूमन के अंदर एक सेल के अंदर 46 क्रोमोजोम इन वन सेल, इन वन सेल। एक सेल के अंदर 46 क्रोमोजोम होता है। अब मैंने क्रोमोजोम बोला है तो आप समझ चुके होंगे ये कहाँ की बात हो रही है, मेटाफेज, मेटाफेज 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 की बात हो रही है, ठीक है। एलोसोम और ऑटोसोम, एलोसोम ऑटोसोम 2 टाइप का होता है, बस इतना मुझे बताना था। अब आते हैं इस वाले स्लाइड पे, इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हो, ले लो फिर से, 1 सेल ऐड किए हैं, फिर से ले लो, एकदम बेसिक बेसिक बात बता रहे हैं। अब आ जाते हैं साल पे, मतलब इस स्लाइड पे। सेल जो होता है बॉडी में 2 प्रकार का होता है, एक होता है सोमेटिक, होता है जर्मिनल, ठीक है। सोमेटिक सेल हो या जर्मिनल सेल हो, दोनों के पास दोनों ही क्रोमोसोम है। बच्चे रात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सोमेटिक सेल के पास केवल ऑटोसोम और जर्मिनल सेल के पास केवल सेक्स क्रोमोसोम। बच्चे इस बात को लेकर भयानक कंफ्यूज होते हैं।
मैं लिख देता हूं यहाँ, लो मैं लिख देता हूं, हैव बोथ एलोसोम एंड ऑटोसोम, और यहां पे भी लिख देता हूं मैं हैव बोथ एलोसोम एलोसोम एंड ऑटोसोम। ठीक है बच्चों, अब रही बात कि सर ये सोमेटिक सेल क्या होता है, जर्मिनल सेल क्या होता है। बच्चों मैं बताऊं, आपका जो पूरा बॉडी बना है ना, आंख कान मुंह जो भी बना है, ऑर्गेन वगैरह, सब कुछ सोमेटिक सेल से बना है, सब कुछ। इसलिए इसको बोलते हैं जनरल बॉडी सेल। आपके बॉडी का ग्रोथ कराया, डेवलपमेंट कराया, लेकिन आपने जो भी बनाया, क्या ये पूरा का पूरा आप अगले जनरेशन को दे देते हो? नहीं, आप अगले जनरेशन को मात्र एक सेल देते हो, मात्र एक सेल, और उसका नाम होता है गेमीट्स। बाकी आप कुछ भी नहीं देते नेक्स्ट जनरेशन में। तो नेक्स्ट जनरेशन में केवल क्या जाता है, जर्मिनल सेल जाता है। वो जर्मिनल सेल होता है, सोमेटिक सेल नहीं होता है, और इसलिए उसको बोलते हैं स्पेशल बॉडी सेल। और अब वो कहाँ होता है मैं बताऊं बच्चों, वो जब गेमिट्स बनता है, रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा ना, गेमिट्स होता है ना, गेमिट्स टेस्टिस ओवरी, प्लांट में भी अलग अलग चीज होता है, वहां पोलन ग्रेन बनता है, वहां बनता है एंथर के अंदर, बताऊंगा प्लांट रिप्रोडक्शन में, ओवरी वहां पे भी होता है। तो वो जो सेक्स ऑर्गन होता है ना, वहां होता है जर्मिनल सेल, और उस जर्म सेल में डिवीजन होता है मियोसिस। डिवीजन में भी बताऊंगा आपको मियोसिस। और मियोसिस में क्या होता है, हैप्लोइड सेल बन जाते हैं, मतलब एक एक सेट ही बच पाता है क्रोमोसोम का, और वही गेमिट्स कहलाते हैं। तो कहने का मतलब मेरा बस इतना है कि जर्मिनल सेल जो होते हैं, वो जो हैप्लोइड सेल होते हैं, उसी को गेमिट्स कहते हैं। लो इसका ब्रैकेट में मैं लिख लेता हूं, हैप्लोइड, हैप्लोइड, हैप्लोइड सेल। जबकि जर्मिनल सेल डिप्लॉयड है, याद रहे, ये डिप्लॉयड है, ये डिप्लॉयड सेल है, ये भी डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड सेल है, सुनिएगा। लेकिन जर्मिनल सेल जब मियोसिस करके गैमिट्स बनाता है, तो गैमिट्स हैप्लॉइड बन जाता है। इसलिए हम कई बार जर्मिनल सेल को गैमिट्स कह देते हैं, लेकिन ऐसा कहना गलत है। इसके बारे में आप क्या लिखिए, फॉर्म्स गैमिट। इसके बारे में आप लिखिए ज्यादा मोर करेक्टली, क्या सही रहेगा, फॉर्म्स गैमिट। और गैमिट ही जाता है नेक्स्ट जनरेशन में। जर्मिनल सेल कैसे जाएगा नेक्स्ट जनरेशन में, ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन इन फॉर्म ऑफ गैमिट्स। आप यहां पे लिख सकते हैं इन फॉर्म ऑफ गैमिट्स, इन फॉर्म ऑफ गैमिट्स। मेरा कहने का मतलब बस इतना है बच्चों, तुम्हारा पूरे बॉडी में सोमेटिक सेल है, एक जगह ऐसा ऑर्गेन है जहां पे जर्मिनल सेल है, वो मियोसिस करता है, गैमिट्स बनाता है, वो गैमिट्स तुम अगले जनरेशन में दे देते हो। पापा ने स्पर्म दिया, मम्मी ने एग दिया, दोनों ही गैमिट था, मेल गैमिट फीमेल गैमिट, उससे बना जायगोट, और वो जायगोट डिवीजन करके फिर दो टाइप के सेल बना लेगा, सोमेटिक सेल, जर्मिनल सेल। अब ये सब चीज ना हायर स्टडीज में आती है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एम्ब्रायोलॉजी कहते हैं इसको, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आता है पढ़ने में एम्ब्रायोलॉजी। थोड़ा बहुत आपको ज्ञान हम रिप्रोडक्शन में देंगे, ऐसा कैसे होता है। फिर वहां पे वो जायगोट ने कुछ सेल बना लिया जर्मिनल, और कुछ सेल बना लिया सोमेटिक। सोमेटिक से आपका पूरा बॉडी ग्रोथ हो जाएगा, और जर्मिनल सेल रख लिया जाएगा आपका और सेक्स ऑर्गन के अंदर, और फिर वो तब काम आएगा जब आप रिप्रोडक्शन करोगे 18 साल के बाद, 21 साल के बाद, तब काम आएगा वो, ऐसे काम नहीं आएगा। और नई नए यूज नहीं, काम में नहीं लाओगे, बनेगा जरूर, बर्बाद होगा, काम में नहीं आएगा। तो जनरेशन बढ़ाने के लिए बना है। तो ये होता है जर्मिनल सेल। बस यूं समझो कि जर्मिनल सेल जाता है अगले जनरेशन में, और वो जो जाता है वो गेमिट्स का फॉर्म में जाता है, और गेमिट्स हैप्लोइड होता है। बस इतना मुझे बताना था। तो ये हो गया सेल ऑफ बॉडी। अब ले लो इसका स्क्रीनशॉट। तो आपको जो बेसिक मैंने बताया, 3 बातें बताया, सबको डब्बे में घर के लिखना। सबसे पहले क्या करना है मैं बता रहा हूँ, नंबर में कैसे लिखोगे मैं बता रहा हूँ। नंबर 1 डब्बा ये रहेगा आपका, नंबर 1, ठीक है। उसके बाद बता रहा हूँ, रुक जाओ। उसके बाद नंबर 2 ये रहेगा, नंबर 2 डब्बा। उसका नंबर 3 डब्बा ये रहेगा। अब मैं बता दूं फिर से एक बार, मैंने नंबर 1 में सेल बता दिया, फिर मैंने आपको बता दिया क्रोमोसोम, एलोसोम, ऑटोसोम, एलोसोम, ऑटोसोम, एलोसोम, ऑटोसोम। अब आते हैं यहाँ हैप्लॉइड। मैंने आपको क्या बोला, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का एग्जांपल बताना हो, हैप्लॉइड का एग्जांपल बताना हो,
तो आप इसके एग्जाम्पल में बता दो गैमिट्स, अभी बताया ना मैंने, गैमिट्स हैप्लॉइड होता है क्योंकि मियोसिस से बनता है। और डिप्लॉइड का एग्जाम्पल बताना हो तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, सारे बॉडी का सेल तो है ही भाई। तो ये सारी देखो, इसमें भी मैंने ऐसा नहीं कि मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ा दिया, इन सब के बारे में आप धीरे धीरे अलग अलग चैप्टर में ज्ञान लेते रहेंगे, लेकिन इतना मैंने बता दिया कि आपको अब आगे ये चीजें, ये टर्म नई ना लगे, न्यू ना लगे, आप पहली बार बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, मतलब आपको ऐसा लगे कि हाँ यार ये कुछ होता है ऐसा। बाकी ऐसा नहीं कि मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया टॉपिक, आते रहेगा, अभी आगे आता ही रहेगा, ठीक है। तो अब आइए, ये बेसिक्स मैंने बात कर लिया, अब बताइए कि आज हमारे पास क्लास का टाइमिंग कितना बचा है। 1:20 बचा है, ठीक है, मतलब 1:20 हो गया टाइम, मतलब ओवर हो चुका है, ज्यादा ही हो चुका है, ठीक है। तो ज्यादा खींचूंगा नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, जो क्रोमोसोम थोड़े से अलग टाइप के होते हैं नॉर्मल क्रोमोसोम के तुलना में, उनकी चर्चा करेंगे, उनकी चर्चा करेंगे, और क्रोमोसोम से रिलेटेड कुछ स्पेशल पॉइंट्स पढ़ेंगे, कल 3-4 टर्म है, और उसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोलस, ठीक है। और यहाँ पर जाके हमारा कल न्यूक्लियस समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तब हम पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन। थोड़ा बेसिक बेसिक हम बताते जा रहे हैं, तो ये क्या है कि हमको सेल में हो सकता है टाइम लग रहा हो, लेकिन क्या हम बेसिक बताते जा रहे हैं तो आगे हमको हर चैप्टर में आसानी होगा, आगे मुझे बार बार बेसिक नहीं ना बताना पड़ेगा, क्या क्या ये हमारा अभी आपका सिलेबस स्टार्ट हुआ तो हम साथ साथ बेसिक बताते चल रहे हैं, तो आगे आपको सब चीज यूजफुल होगा। रही बात एनसीईआरटी में, अभी कुछ मत पढ़ना, मेरा नोट्स पढ़ लो आज जो मैंने पढ़ाया। एनसीईआरटी में कल एक साथ बहुत सारा होमवर्क दे देंगे, और कल आपको वो भी होमवर्क देंगे मॉड्यूल में क्वेश्चन लगाने के लिए, ठीक है। अब यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो, किसी भी स्लाइड पे पूछ सकता है, स्लाइड का स्क्रीनशॉट फिर से लेना चाहे तो ले सकते हैं, लीजिए मैं नंबर वन ये रहा, लीजिए 1 2 3 क्लिक, 1 2 3 क्लिक, 1 2 3 क्लिक, हो गया। चलिए अब मैं एक एक करके पूछ लेता हूँ, अगर किसी को कोई डाउट हो तो। हर्ष को डाउट? यस सर। क्या डाउट है बोलो। सर वो जब डीएनए बनेगा तो डीएनए 46 नंबर ऑफ डीएनए रहेंगे सेल के अंदर, वो 46 क्रोमेटिन बनाएंगे। सर 2 क्रोमेटिन मिलके या एक क्रोमेटिन क्रोमेटिड्स में बनेगा, और सर 2 क्रोमेटिड्स बन के एक क्रोमोसोम बनाएंगे। हाँ, तो सर क्रोमोसोम तो 23 हो जाना चाहिए था, क्योंकि वहां पे यहाँ दो। पे क्या सुनो बता रहे हैं, यहाँ पे चक्कर है, सेल डिवीजन नहीं पढ़ो इसलिए। तुम्हारे इस डाउट को तुम लिख के ले लो, अभी लिख के रख लो पेज पे, अगर सेल डिवीजन पढ़ाने के बाद ये डाउट क्लियर नहीं होगा तो फिर मुझे पूछ लेना, और आई एम 100% श्योर कि तुम्हारा डाउट सेल डिवीजन पढ़ाने के बाद अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो क्या ना, बीच की बहुत सारी बातें अभी तुम्हें नहीं पता है, कैस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगा, फिर मेटाफेज में वो अरेंज होगा, फिर एनाफेज में स्प्लिटिंग हो जाएगा, तो एक एक क्रोमेटिन को ही क्रोमेटिन कहने लगते हैं, वही क्रोमोसोम होता है। सब बातें अभी तुम्हें नहीं पता है, इसलिए तुम पूछ रहे हो ऐसा डाउट। और कोई डाउट हो तो बोलो। नो सर अब नहीं है। नेक्स्ट, ये डाउट अगर और भी किसी को है तो घबराओ मत, वो सेल डिवीजन पढ़ने के बाद क्लियर हो जाएगा। अभिषेक को डाउट? नो सर। अतीक? नो सर। नवीन? नो सर। शिवानंद? नो सर। चलो अब हम क्लास को समाप्त करते हैं, आप लोग इतना पढ़ के आइएगा, फिर मजा आएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल।